हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की एक और बड़ी अपडेट के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। ये जो बड़ी अपडेट यहाँ पे रहने वाली है जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ थंबनेल से आपको क्लियर हो जाएगा कि स्वास्थ्य विभाग ने भर्ती में जो मनमानी की उससे जुड़ी हुई है बड़ी अपडेट आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती मामला यहाँ पे रहने वाला है, जो सीएचओ की पोस्टिंग हो रही है उससे जुड़ा हुआ है मामला। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है मात्र 6 माह की ट्रेनिंग से बन रहे एलोपैथी डॉक्टर, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, बड़ा खुलासा। तो ये पूरी अपडेट आपको हम यहाँ इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट यहाँ पे जो है ये रहने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को पे नए हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं फ्रेंड्स डायरेक्टली अपडेट पे, देखते हैं अपडेट कहाँ से मिली है और इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 19 सितंबर है, लेकिन ये जो अपडेट आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं 17 सितंबर 2024 की अपडेट है। दैनिक भास्कर की अपडेट यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। ये जो अपडेट आई है दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की अपडेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे लिखा हुआ सेहत से खिलवाड़, नेशनल हेल्थ पॉलिसी में फार्मासिस्ट, नर्सिंग, आयुष विंग को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनाने का प्रावधान। लेकिन जड़ी बूटी की पढ़ाई करने वालों को 6 माह की ट्रेनिंग देकर बना रहे एलोपैथी डॉक्टर बतौर हेल्थ ऑफिसर उप स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात भी किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए रहने वाली। जैसा कि आपको पता है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है उसके अंतर्गत फार्मासिस्ट, नर्सिंग में जैसे कि बीएससी नर्सिंग या जीएनएम किया हुआ हो, या फिर आयुष विंग के जो तीनों विंग हैं, यूनानी और आयुर्वेद और होम्योपैथी, इससे जुड़े हुए जब सभी होते हैं तो उसके बाद जो है इनको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनाने का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पे केवल जो है आयुर्वेद की पढ़ाई करने वालों को ही 6 माह की ट्रेनिंग देकर एलोपैथी डॉक्टर बना दिया गया है। तो ऐसे और उनको जो है हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ के पद पर भी पोस्टिंग दी जा रही है। तो इस तरह से स्वास्थ्य विभाग जो है अपनी मनमानी कर रहा है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि प्रदेश के उप स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग की मनमानी थम नहीं रही है। उप स्वास्थ्य केंद्रों में दवाई बांटने के लिए फार्मासिस्ट के पद स्वीकृत होने के बाद भी अधिनियम के विरुद्ध जाकर पद नहीं रखे। ये बात उजागर हुई तो विभाग ने भर्ती का हवाला देते हुए मामले को शांत कर दिया। लेकिन अब केंद्रों पर मरीजों का इलाज करने के लिए नियुक्त कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के पदों पर चहेतों को नियुक्त कर एक बार फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसी को दरकिनार कर दिया है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं साफ साफ हर एक चीज़ क्लियरली जो है अपडेट में आई है कि जो भर्ती हुई है जो सीएचओ की, उसमें कई जो है चहेतों को जो है अपना सीएचओ की पोस्ट दे दी है। और इस तरह से जो है जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे दवाई बांटने के लिए फार्मासिस्ट के पद स्वीकृत होने के बाद भी उन पदों को भरा नहीं गया और उनकी जगह पे जो है अपने चहेतों को जो है सीएचओ बना दिया गया और उनसे जो है दवा वितरित कराई जाती है। और इस तरह से जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी की जो है उसको एक बार फिर से साइड में कर दिया गया है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के प्रावधान 11.4 में केंद्र में बतौर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर तैनाती के लिए बीएससी नर्सिंग, फार्मासिस्ट, आयुष डॉक्टर, जीएनएम को योग्य माना गया है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ने सीएचओ की पोस्ट के लिए या तो आपके पास जीएनएम हो, जीएनएम वालों को, या फिर बीएससी नर्सिंग हो, या फिर फार्मासिस्ट हो, या फिर जो है आयुष डॉक्टर हो, तो ही जो है इनको योग्य माना गया है सीएचओ की पोस्ट के लिए। लेकिन स्वास्थ्य विभाग सिर्फ नर्सिंग और आयुष विंग की एक विंग आयुर्वेद को ही इस पद के लिए योग्य मान रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नर्सिंग और आयुष विंग जो है अलग अलग है, तो इसके जो एक विंग है आयुर्वेद, केवल उसको जो है इस पद के लिए इन्होंने योग्य मान लिया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 6 माह की ट्रेनिंग करवाकर केंद्र में हेल्थ ऑफिसर के पद पर नियुक्ति देने का फैसला ले लिया। ऐसा करके स्वास्थ्य विभाग ने पात्रता रखने वाले योग्य अभ्यर्थियों की नौकरी की संभावना को ही समाप्त कर दिया है। तो ऐसा जो हो रहा है कि 6 महीना की ट्रेनिंग, 6 मंथ की ट्रेनिंग देकर जो है उनको योग्य बना दिया गया है, जबकि उन्होंने सिर्फ आयुर्वेद में आयुर्वेदिक दवाओं का ही अध्ययन किया है, जड़ी बूटियों का अध्ययन किया है, उनको एलोपैथी के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है। उनको भी 6 महीने में जो है ट्रेनिंग देकर एलोपैथी डॉक्टर बना दिया गया। और ऐसे में जो प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में जो योग्य और शिक्षित लोग हैं, जो पात्र होते कैंडिडेट्स हैं, वो भी अब अपात्र, इस तरह से पात्रता जो रखने वाले योग्य कैंडिडेट उनकी भी नौकरी पर संकट आ गया और उनकी नौकरी की संभावना को समाप्त कर दिया गया है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉलिसी में जिन आयुर्वेद डॉक्टरों को सीएचओ बनाया जा रहा है वे तो अपने अध्ययन काल के दौरान अंग्रेजी दवाओं के बारे में पढ़ाई तक नहीं करते हैं, लेकिन नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम इन्हें 6 माह में अंग्रेजी दवाओं के से इलाज की पूरी ट्रेनिंग दे रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एनएचएम जो है, इनको जो ट्रेनिंग होती है सीएचओ की वो एनएचएम कराता है और 6 माह की ट्रेनिंग होती है। अब आप ये सोचिए कि पूरा कोई बंदा इतने दिनों से अगर आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहा है, किसी जड़ी बूटियों का अध्ययन कर, और 6 माह में कैसे एलोपैथिक की सारी दवाइयों की जानकारी ले सकता है। फिर यहाँ पे दिया गया ट्रेनिंग दे रहा है, जबकि इन दवाओं के बेसिक नॉलेज के लिए भी कम से कम 18 माह की ट्रेनिंग होना चाहिए। ऐसे में इन्हें 6 माह की बेसिक ट्रेनिंग देकर एमबीबीएस के समान सरकारी अस्पताल में पदस्थ कर प्रदेश की जनता की जान से खिलवाड़ करने की पूरी छूट दी जा रही है। इधर स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन के संयोजक राजन नायर का कहना है कि एनएचएम ने की पॉलिसी 11.4 के अनुसार फार्मासिस्ट को भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर भर्ती किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात और सामने निकल कर है कि जो है फार्मासिस्ट कैंडिडेट्स को भी जो है देख सकते हैं सीएचओ के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। नायर का तर्क है कि आयुष विंग की तीनों शाखाओं, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी डॉक्टर आते हैं, इन सभी का कोर्स 4 साल का होता है, लेकिन पूरे कोर्स की अवधि में विद्यार्थी जड़ी बूटी के बारे में पढ़ते हैं। इन्हें एलोपैथी दवाइयों के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए इन्हें उप स्वास्थ्य केंद्रों में सीएचओ के पद पर पदस्थ नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो है यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है लोगों के स्वास्थ्य के साथ। और जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि जो कैंडिडेट्स आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे हैं उनको यहाँ पे सीएचओ बना दिया जा रहा है, जिनको जो है सिर्फ आयुर्वेद की पढ़ाई कराई जाती है, जड़ी बूटियों की और आयुर्वेदिक रूप से जो है दवाइयों का उनको बताया जाता है, ज्ञान दिया जाता है। उनको जो यहाँ सीएचओ बनाया जा रहा है वो भी जो है उप स्वास्थ्य केंद्रों पे एज ए सीएचओ, जिनको कि एलोपैथिक के बारे में नॉलेज नहीं होता है, उनको भी यहाँ पे जो है सीएचओ बना दिया गया। और वो अब जो है 6 माह की ट्रेनिंग एनएचएम जो कराता है उसके अंतर्गत 6 माह की ट्रेनिंग के बाद वो एलोपैथी दवाइयाँ भी दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की नीति पर सवाल यहाँ पे उठ रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया भी गया कि स्वास्थ्य नीति पे भी सवाल यहाँ पे उठ रहे हैं। पहला यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी के नियमों को अनदेखा कर उप स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों का इलाज करने के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए नर्सिंग आयुर्वेद डॉक्टरों को नियुक्त किया, जबकि फार्मासिस्ट, यूनानी, होम्योपैथी, जीएनएम को इससे दूर रखा है। जबकि पॉलिसी में इन सभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरों को बनाने का प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसको किसको बनाया जा सकता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ने, सीएचओ किसको नहीं बनाया जा सकता, इसके बारे में पूरा प्रावधान उसमें दिया गया। उसके बावजूद भी ये इसकी अनदेखी की जा रही है और इस तरह से एक बहुत ही बड़े स्तर पर जो है ये चल रहा है। फिर दिया गया है कि आयुष विंग में शामिल 3 कोर्स आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी में स्वास्थ्य विभाग ने केवल आयुर्वेद को ही इस पद के लिए योग्य माना, जबकि आयुष विभाग के सभी शाखा जड़ी बूटियों से संबंधित पढ़ाई कराती हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत फार्मासिस्ट को भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनाने का नियम है। फार्मेसी कोर्स के दौरान स्टूडेंट एलोपैथी दवाओं के बारे में पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने फार्मासिस्ट को इस पद के लिए अयोग्य करार दे दिया है, जिस कारण से हजारों संख्या में योग्य फार्मासिस्ट नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो फार्मासिस्ट के कैंडिडेट्स होते हैं, जो फार्मेसी की पढ़ाई करते हैं, चाहे वो बी फार्म किया हो या फिर डी फार्म किया हो, तो उनको जो है एलोपैथिक दवाइयों का अच्छा नॉलेज होता है, उनको इसी बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, अच्छी खासी नॉलेज होती है। उनको भी जो है इस पद के लिए अयोग्य कर दिया गया सीएचओ के लिए, जबकि ऐसे लोगों को यहाँ पे सीएचओ ज़रूर बनाया जाना चाहिए जिनको पूरी तरह से एलोपैथी का नॉलेज हो, और जिसको नॉलेज नहीं है उसके संबंध में उनको यहाँ पे सीएचओ बना दिया जा रहा है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं एक अपडेट यहाँ पे योग दी गई, इस संबंध में मुझे फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है। तो ये जो है कह रहे हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री हैं, इन्होंने बोला है कि मुझे इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो पॉलिसी बनाई गई है वह हमारे लिए बाध्यकारी है। निश्चित रूप से इसमें सुधार करवाकर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद के लिए सभी पात्रों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो अगर ऐसा आश्वासन मिला है या आश्वासन जो इन्होंने दिया है, तो इस हिसाब से तो यहाँ पे फार्मासिस्ट वालों के लिए भी अब आगे चांस बन सकते हैं सीएचओ बनने के। तो ये पूरी अपडेट्स मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर की है। आई होप ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।